नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है सेशन ईयर 2026-28 के लिए, इसमें हम जनरल मेंटल एबिलिटी का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाइट है इस सब्जेक्ट का, जिसके हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके परिचय के बारे में, उसकी स्थापना कैसे हुई। तो इसका पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये डाइट का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान इसे कहते हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 की सिफारिशों के आधार पर 1987 में किया गया। ठीक है, डाइट की स्थापना कब की गई? 1987 में की गई। और किसकी सिफारिश पे की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 की सिफारिश पे। ये अक्सर पूछा जाता है MCQ में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के स्तर पर ये स्थित होता है। तो हर एक राज्य में अपना अपना एक ज़िला होता है, उस ज़िले पे ये इसका स्थित होता है ये। ठीक है, जितने उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा पहली से लेके 8वीं और 8वीं तक की जो शिक्षा होती है हमारी, उसको और साक्षरता अभियानों के ज़मीनी स्तर को मजबूत करने का काम करती है। पहले तो क्या करती है, जो प्राथमिक शिक्षा के फील्ड में काम करती है, और जो साक्षरता अभियान है उसको ज़मीनी स्तर पर लाने का भी काम करती है ये। ठीक है, डाइट के मुख्य कार्य की अगर बात करें तो प्रशिक्षण का कार्य है इसका मुख्य, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्री सर्विस और इन सर्विस। ठीक है, प्री सर्विस जैसे डीएलएड और इन सर्विस जैसे जो ड्यूटी में है, जिनकी सर्विस में है, उनको प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का काम करती है, उनको समय समय पर प्रशिक्षित करने का भी काम करती है। अकादमिक सहायता प्रदान करती है, स्कूल निरीक्षकों और प्रधान अध्यापकों को शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने का भी काम करती है डाइट। उसके साथ साथ संसाधन केंद्र के भी रूप में काम करती है। जिले के लिए शिक्षक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, ठीक है, पाई जो चार्ट हो गया, मॉडल हो गया और इनोवेशन, इन सबको तैयार करने का काम करती है डाइट। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान करती है, एक्शन रिसर्च का भी काम करती है। जिले के विशेष शैक्षिक समाधानों की पहचान करती है और उसका फिर आपको एक्शन रिसर्च करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। और इसके साथ साथ जो एक इसका मुख्य काम हमको देखने को मिलता है वो मूल्यांकन का काम करती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को सीखने के परिणामों को, ठीक है, लर्निंग आउटकम का निरीक्षण भी करती है कि उनको जो शिक्षक है, प्राथमिक से जो छात्र हैं, वो क्या सीख रहे हैं, उसको सीखने के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ, उसको भी निरीक्षण करने का काम करती है। अभी आपने ये जो शब्द है ना आपका एक्शन रिसर्च, इस शब्द को ना बहुत ही याद रखिएगा। अगर ये जो शब्द बहुत ही यूज़ होता है डाइट में, अगर आप जब पढ़ने जाएंगे ना, तब आपको एक वर्ड जो सबसे पहले आपको देखने को मिला, एक्शन रिसर्च। इसके ऊपर बहुत सारी फाइलें बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जब आप डीएलएड में अंदर जाएंगे, आप उसको जानेंगे तो एक्शन रिसर्च आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य हो गया, फंक्शन हो गया इसके। डाइट के 7 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। ठीक है, पहला क्या विभाग है? PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, जो कि नए शिक्षकों को तैयार करने का काम करती है। दूसरा इसका जो विभाग है वो है IFIC, इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो कि सेवातर शिक्षकों की मदद और नवाचार, जो इन सर्विस है, जो कि ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कार्य करने का काम करती है, उनको शिक्षकों को मदद करती है, उनके लिए नए नए इनोवेटिव प्रोग्राम लाती रहती है। DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, ठीक है, जो कि वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा के लिए काम करता है ये। P&M, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिले की जो शिक्षा योजना, जिले स्तर पर शिक्षा योजना बनाने का काम करती है P&M। ठीक है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके बाद ET,
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा में तकनीक का उपयोग कैसे हो उसके फील्ड में काम करती है। उसके बाद जो हमारा आता है WE वर्क एजुकेशन, जो कि कार्य अनुभव और व्यावसायिक कौशल का विकास करने का काम करती है। उसके साथ साथ आता जो सातवां हमारा इसका विभाग है वो है CMDE, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्य काम क्या होता है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को तैयार करना, मूल्यांकन सामग्री को तैयार करना और उसका आंकलन करना। ठीक है, तो ये डाइट का हमारा क्या हो गया, 7 विभाग होते हैं। समाज के प्रति अगर हम जिम्मेदारी की बात करें डाइट की, तो समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी देखने को मिलती है डाइट की। समाज के प्रति इसकी जो पहली जिम्मेदारी है वो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, ये सुनिश्चित करती है कि जिले के हर एक बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और वो पढ़ाई के बीच ही स्कूल ना छोड़े। ये डाइट जो होती है यही सुनिश्चित करती है कि जो ज़िले के जितने भी बच्चे हैं, हर एक ज़िले में अपना अपना एक डाइट होता है और उस डाइट का जो मुख्य काम क्या होता है, जो उसके डाइट में जितने भी उसके ज़िले में जितने भी बच्चे हैं उनका वो उनका जो नामांकन है उनको स्कूलों से जोड़ने का काम करती है। इसलिए आपने देखा होगा अपने आसपास कई बार जो मार्च के एंड में अगर हम देखते हैं, अप्रैल से पहले और मार्च के एंड में, ठीक है, 20 मार्च और 31 मार्च के आसपास, 1 अप्रैल के आसपास, कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं ना वो आते हैं आसपास के क्षेत्रों में, जो अनऑर्गेनाइज कॉलोनी होती है, झुग्गी झोपड़ी होते हैं, वहाँ के बच्चों को आते हैं, उनकी फैमिली को स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कहते हैं और वो खुद अपना नोट करके ले भी जाते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी लेके जाते हैं ताकि उनको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। ठीक है, तो ये काम आपने देखा होगा अक्सर ये होता है। तो ये आप अगर नहीं भी देखा, आपका भी ध्यान दीजिएगा इस टाइम पीरियड पे 21 मार्च से लेके 1 अप्रैल के जो बीच का टाइम होगा उस वक्त आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका शिक्षा का सार्वभौमिकरण करती है, हर किसी को ये सुनिश्चित करती है कि जिला का हर एक बच्चा स्कूल में आए, अपना नामांकन करें। ठीक है, और बीच में स्कूल को ना छोड़ें। सामुदायिक जुड़ाव का काम करती है स्कूल प्रबंधन समिति। ठीक है, स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMD कह रहा हूँ, SMC स्कूलों में इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि SMC की मीटिंग और SMC की मीटिंग। ठीक है, तो ये क्या करती है, SMC और अभिभावकों को शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ने का काम करती है। ये क्या करती है, SMC जो होता है वो पेरेंट्स की एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें स्कूल के टीचर्स भी होते हैं और पेरेंट्स के जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने में से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और फिर वो एक मिलके एक SMC बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होती है, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है, जिले की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार करने का, उसके अनुसार शिक्षा को ढालने का काम करती है। हर एक राज्य की अपने एक विशेष कह सकते हैं सांस्कृतिक पहचान होती है, उसके एक भाषाई होता है, एक ऐतिहासिक गौरव होता है, उसको जोड़े रखने, आने वाली पीढ़ी से जोड़ने का और उसको संरक्षित करने का भी काम करती है ये। ठीक है, साक्षरता को बढ़ाने का काम करती है, जिले में निरक्षरता को ख़त्म करने के लिए वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों को गति प्रदान करती है ताकि जो उसके ज़िले में साक्षरता बढ़ी रहे, निरक्षरता को कम किया जा सके जितना हो सके। ठीक है, तो ये समाज के प्रति इसकी जिम्मेदारी होती है। महत्व की बात करें कि क्या महत्व रह जाता है आज के टाइम में डाइट का, तो डाइट जो होती है ना वो 3rd टियर, तीसरे स्तर का माना जाता है। जैसे कि हमारी NCERT हो गई जो कि नेशनल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे हमारी SCERT हो गई और जो जिला स्तर पे होती है ना वो हमारी डाइट होती है। जिस प्रकार से हम गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, उसी प्रकार से हमारा होता है एजुकेशन के फील्ड में जो एजेंसी होती है। ठीक है, नेशनल लेवल पे NCERT आती है हमारे पास, स्टेट लेवल पे हमारा SCERT आती है और जो जिले स्तर पे, जो लोकल लेवल पे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो हमारी डाइट आती है। ठीक है, ये वो कड़ी है जो कि राष्ट्रीय नीतियों को गाँव के स्कूलों तक पहुँचाने का काम करती है। बिना डाइट के किसी भी ज़िले में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना लगभग असंभव सा दिखता है और मुश्किल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
ज़मीन से जुड़े रहने का ज़मीन से ज़मीनी स्तर पर शिक्षा को पहुंचाने का काम डाइट ही करता है। ठीक है, तो ये डाइट का महत्व हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ भी आया हो डाइट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन एजुकेशन एजेंसी है, उसका लास्ट टॉपिक है हमारा डाइट। इसके साथ ही ये इंडियन एजुकेशन एजेंसी का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अगर कोई आपको लगता है कि कोई ऐसी एजेंसी है जो रह गई है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो कमेंट में उस एजेंसी के बारे में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर दबा के कीजिए। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।